हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एड्रीनर्जिक सिस्टम और एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब एड्रीनर्जिक सिस्टम बिल्कुल कोलिनर्जिक सिस्टम की तरह पढ़ेंगे। जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम जो था हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम वो वर्क कर रहा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे। तो ये जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है ये हमारा वर्क करता है सिंपैथेटिक सिस्टम पे। उसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर क्या था? उसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर था एसिटाइल कोलिन, और यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? नोर एड्रीनेलिन। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होगा। अब एड्रीनर्जिक सिस्टम और कोलिनर्जिक सिस्टम में क्या डिफरेंस है? कोलिनर्जिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिकली होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में होता है, लेकिन एड्रीनर्जिक सिस्टम कब वर्क करता है? सिंपैथेटिक में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में, या हम बोल सकते हैं फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में। अब ये जो एड्रीनर्जिक सिस्टम है इसके अंदर दो टाइप के रिसेप्टर हमारे पास आते हैं। दो टाइप के रिसेप्टर आते हैं, एक तो अल्फा रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास हो गया बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर भी दो टाइप के, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 क्या क्या करवाएगा? ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और माइड्रेसिस करवाएगा, जबकि अल्फा 2 क्या करवाता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन और सिक्रीशंस को डिक्रीज करवाएगा, जो हमारी बॉडी की सिक्रीशंस होते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर बीटा रिसेप्टर की, तो ये तीन टाइप का है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। जो बीटा 1 है वो प्रेजेंट होता है हार्ट्स में और किडनी में, मतलब हार्ट और किडनी में। इसके बाद बीटा 2 क्या क्या करवा सकता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो इमरजेंसी कंडीशन में होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। इसके बाद मसल कॉन्ट्रेक्शन करवा सकता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवा सकता है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा सकता है। और बीटा 3 हमारे पास क्या करवा सकता है? लाइपोलाइसिस करवा सकता है। अब ये जो दो तरह के रिसेप्टर हमने पढ़े ये होते हैं एड्रीनर्जिक। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? अल्फा और बीटा। अब अगर इन दोनों टाइप के रिसेप्टर्स को कोई भी ड्रग स्टिमुलेट करवाएगा तो उसे हम बोलेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग या एड्रीनर्जिक एजेंट। जबकि अगर इन रिसेप्टर्स को कोई ड्रग इनहिबिट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग या एड्रीनर्जिक ब्लोकर, क्योंकि वो इन रिसेप्टर्स को क्या करवा रहा है? ब्लॉक करवा रहा है। जो जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करवाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एड्रीनर्जिक ब्लोकर। अब अगर हम बात करें एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में तो कौन कौन से होते हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को? ये हमारे पास मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में क्या आता है हमारे पास? जो सीधा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे जाके वर्क करे, मतलब हमने कोई भी ड्रग दिया वो सीधा गया एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे और उसने अपना काम कर दिया या उसे स्टिमुलेट कर दिया, तो ये होगा डायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग। दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्टली एक्टिंग। इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब ये सीधा रिसेप्टर पे वर्क नहीं करता, लेकिन रिसेप्टर पे जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, इस केस में हमारे पास नोर एड्रीनलिन है, ये उस नोर एड्रीनलिन को बढ़ा देता है। मतलब ये नोर एड्रीनलिन को बढ़ाएगा, जो भी हमारा ड्रग होगा ये नोर एड्रीनलिन को बढ़ाएगा, फिर ये नोर एड्रीनलिन जाएगा रिसेप्टर पे और अपना वर्क करेगा। तो ये इनडायरेक्टली वर्क करते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप में क्या आता है? ये दोनों तरह से वर्क कर सकता है, ये सीधा रिसेप्टर पे भी जाके वर्क कर सकता है और नोर एड्रीनलिन के सिक्रीशन को भी बढ़वा देगा ताकि वो सीधा रिसेप्टर पे जाके वर्क कर दे। अब ये तीन टाइप के हो गए। तीनों के अगर हम एग्जांपल देखें तो डायरेक्टली एक्टिंग में पहला एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो एड्रीनलिन होता है ये कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। इसका मतलब हर टाइप के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे एड्रीनलिन काम करता है। इसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं? इसे शॉक में यूज़ कर सकते हैं, इसे कार्डियक अरेस्ट में यूज़ कर सकते हैं, एनेस्थीसिया के इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर रिसेप्टर पे काम कर रहा है। इसके बाद अगला डायरेक्टली एक्टिंग में कौन सा ड्रग आता है? नोर एड्रीनलिन। ये कहाँ कहाँ वर्क करता है? अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे। तो ये मेनली कब यूज़ होता है? हाइपोटेंशन के केस में यूज़ होता है। तीसरा ड्रग हमारे पास आता है डोब्यूटामाइन। डोब्यूटामाइन कहाँ वर्क करता है? बीटा 1 पे। अब बीटा 1 मेनली कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है। तो इसका यूज़ क्या क्या हो सकता है? कार्डियोजेनिक शॉक, MI, CCF, ये इसके यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद अगला ड्रग आता है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल मेनली वर्क करता है बीटा 2 पे, ये बीटा 2 को स्टिमुलेट करवाता है। तो बीटा 2 कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। तो इसके यूज़ कहाँ हो सकते हैं? मेनली ब्रोंकियल अस्थमा में, टू सप्रेस प्रीमेच्योर लेबर इसका दूसरा यूज़ हो सकता है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर हमारे यूट्रस में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला ड्रग हो गया क्लोनिडिन और अल्फा मिथाइल डोपा। ये वर्क करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर पे और इसका यूज़ होता है मेनली हाइपरटेंशन में। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो ड्रग है जो डायरेक्टली एक्टिंग में आता है हमारे पास, वो है एप्राक्लोनिडिन।
ये कहाँ पे वर्क करता है, ये भी अल्फा 2 पे करता है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, ग्लूकोमा, इसका यूज़ होता है ग्लूकोमा में। इसके बाद जो इनडायरेक्टली एक्टिंग थे, जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम ना करके नोरेडिलेनिन को बढ़ा रहे थे, इसका एग्जांपल है एम्फीटामाइन, इसका एग्जांपल है एम्फीटामाइन। और तीसरा टाइप जो हमारे पास था मिक्स्ड, जो दोनों तरह से काम कर सकता है, उसका एग्जांपल है डोपामिन। अब ये जो एड्रेनालिन है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।